अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो अब टी20 और ओडीआईज में, खासकर टी20 में जो यंग टीम खिलाने का डिसीजन किया है, इसको बैक करना चाहिए और एक आधे मैच की बेस पे या एक आधी सीरीज की बेस पे वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। 4 6 8 महीने का टाइम देना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने टीम सिलेक्शन में कुछ ब्लंडर्स किए और अगर आप यंग टीम बना ही रहे थे तो इससे बेहतर टीम बन सकती थी। तो खासकर 4 सिलेक्शन ऐसी हैं जिसपे हमने तब भी बात की थी और अब भी पहले मैच के बाद भी ये बात ओबियस हो गई है कि वो 4 सिलेक्शन ब्लंडर्स अब टीम को कॉस्ट कर रहे हैं। तो नई टीम बनाना, उसको बैक करना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन नई टीम में आप किन प्लेयर्स को खिला रहे हो ये एक अलग क्वेश्चन है। तो वो कौन सा 4 सिलेक्शन डिसीजन थे जो पाकिस्तान ने गलत किए फर्स्ट प्लेस में, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की टीम में भी। उनमें जो पहला ब्लंडर है वो तो शाहीन शाह अफरीदी को ही सिलेक्ट करना है। देखो, शाहीन शाह अफरीदी, अगर आप ये बात कर रहे हो कि हम नई टीम बना रहे हैं, हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको शाहीन अफरीदी से भी फिलहाल आगे देखने की जरूरत है। शाहीन अफरीदी का क्या था कि पहले तो वो नई गेंद अच्छी करते थे, पहला स्पेल अच्छा होता था, डेथ ओवर्स में पहले हमेशा से उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन नई गेंद के साथ क्योंकि इंपैक्ट क्रिएट करते थे तो बच जाते थे। अब क्या है कि अब ना नई गेंद से उस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, ना डेथ ओवर्स में हो रहा है। तो क्या ही बेहतर होता कि आप नई गेंद के लिए आकिब जावेद को सिलेक्ट करते टी20 में और उनको ट्राई करते। आकिब जावेद परफॉर्म कर जाते तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट ना भी करते तो आपके पास एक टेस्ट तो हो जाता ना कि हमारा बेंच सीक्वेंस टैलेंट कैसा है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की अगर कोई रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में ट्रू रिप्लेसमेंट हो सकती है तो वो आकिब जावेद ही हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर हैं शाहीन की तरह, टॉल है शाहीन की तरह, स्विंग करते हैं शाहीन की तरह। तो आजकल अच्छी फॉर्म में भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन किया गया कि टी20 में शाहीन को लेके जाया जाए, आकिब को ना खिलाया जाए, एक ब्लंडर तो यहाँ पे मारा गया। जो दूसरा ब्लंडर मारा गया वो ओब्वियसली जो शादाब खान की टीम सिलेक्शन थी। शादाब को अब लिया गया है उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से। कायद ट्रॉफी में डोमेस्टिक 4 डे मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैट के साथ उनकी 40 की एवरेज रही, उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लिया गया। लेकिन शादाब को ही अगर आपने एज अ बैट्समैन खिलाना है नंबर 4 या 5 पे, तो आपके पास दूसरे मिडिल ऑर्डर बैटर्स के ऑप्शन थे, आप उनके साथ जा सकते थे। फर्स्ट प्लेस में जो पिछले 2 3 साल से 4 साल से बैटिंग के जरिए से परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दे देते। और शादाब का बॉलिंग तो हमने कल देख ही ली, बैटिंग तो चलो ठीक है, एक आधा शॉट उन्होंने खेला, कैच हो गया, हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में बैटिंग में परफॉर्म कर जाएं। फिर बॉलिंग में जैसे उन्होंने कल किया है, कोई उसमें उनकी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। एक भी जो उन्होंने गुगली की थी वो अच्छी थी, वो रीड नहीं सकती थी, अदरवाइज तो सारी बाकी जो उनका स्पेल था वो बिल्कुल एक फ्लैट स्पेल था। तो हो सकता है आगे जाके इंप्रूवमेंट हो, लेकिन अभी तक शादाब खान की सिलेक्शन डिसीजन भी जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आता। फिर जो तीसरा डिसीजन हारिस रऊफ को खिलाने का था, देखिए हारिस रऊफ जैसे शाहीन अफरीदी पिछले 2 3 साल में, पिछले खासकर 2 साल में इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके नई गेंद के साथ, वैसे ही हारिस रऊफ की कोर कॉम्पिटेंसी थी उनके डेथ ओवर। लेकिन पिछले साल, 1.5 साल 2 साल में हमने देखा है कि हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में ठीक ठाक मार खा रहे हैं और शायद शाहीन से ज्यादा इकोनॉमी रेट उनका है। तो अगर आपका जो डेथ बॉलिंग का स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ ओवर्स में अगर वो 11 12 का इकोनॉमी रेट मुसलसल खा रहा है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम जूनियर को ओडीआई में इसीलिए लिया है कि डेथ ओवर्स उनसे करवाए जाएंगे, तो फिर टी20 में भी उनसे डेथ ओवर करवाए जा सकते थे, टी20 में उनको क्यों नहीं लिया गया। तो मेरे ख्याल में तो हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर को ही टी20 में भी होना चाहिए था और ओडीआई में भी एटलीस्ट उनको, ताकि यहाँ पे 5 6 7 मैचेस मिलते, ताकि अंदाजा होता। उसके बाद जो चौथी चीज की गई, देखिए आपने ले लिया उस्मान खान को। अब उस्मान खान पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, टी20 में तो उन्हें काफी बेताजा चांसेस मिल चुके हैं। एक प्लेयर हो ना कि जो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हो तो उसकी चलो फेलियर रेशियो ज्यादा भी होती है। उस्मान इंपैक्टफुल भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी नॉर्मल सा होता है और स्कोर भी नहीं कर पा रहे, तो इतने चांसेस मिलने के बाद भी उनको लेके जाना। उसकी जगह पे साइड फरहान, जो कि पिछले 2 3 साल में पाकिस्तान के लिए हर दफा डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट टॉप करते हैं, लास्ट पीएसएल में भी अच्छा खेले थे, उनको आपने लिया, 2 मैचेस में आपने उनको 6 नंबर पे खिला के बाहर कर दिया, उसमें भी एक मैच में वो नॉट आउट रहे थे। तो किस बेस पे आपने उनको बाहर किया? और अब भी आपने देखा कि उन्होंने वहां पे 100 स्कोर की है नेशनल टी20 में। तो उनको होना चाहिए था, अगर आपने चलो बैकअप कीपर ही रखना था तो बैकअप कीपर भी हैं वो, आप हारिस की बैकअप के तौर पे उनको रख सकते थे, प्लेइंग 11 में भी शादाब की जगह पे उनको आप खिला सकते थे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन नहीं किया गया। तो ये कुछ सिलेक्शन ब्लंडर्स हैं। हम सेफली कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अगर एक्सपेरिमेंट भी किए थे तो ये कोई कारआमद एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने नहीं किए।